अख्तर भाई, हाँ। नबी और रसूल जो है ये तो लोगों की भलाई के लिए आते हैं ना। हाँ। तो नबी और रसूल को 30 मर्दों की डिंगी डिंगी करने की ताकत क्यों चाहिए? तो ताकत क्यों चाहिए ना, तो हम्म। ताकत मिल भी जाए या ताकत की कोई ख्वाहिश भी रखे तो इसमें क्या है, गलत है। गलत है ना। तो वो तो फिर ऐसा लगेगा कि वो ठरकी इंसान है। उसको 30 लोगों को डिंगी डिंगी करने की पावर अगर दे रहा है कोई, तो दैट मीन्स ही इज ए ठरकी पर्सन। अरे तुम लोग एकदम अभी का एकदम टाइम लेके सोच ले रहे, तो वैसा अगर तुम लोग लॉजिक लगा रहे तो एक इंसान है 30 जन की ताकत क्यों मांग रहा है, लेकिन ये नहीं एक्चुअल नहीं, में आपको गलत एक गलत सेकंड पॉज करते बता। हैं, एक सेकंड पॉज करते हैं, एक सेकंड पॉज करते हैं। नबी को ये 30 मर्दों की ताकत दी गई थी, ये सेक्सुअल ताकत थी, राइट? हम्म। ये मर्दाना ताकत नहीं थी, ये लड़ाई की ताकत नहीं थी, ये सेक्स हम्म। करने की ताकत थी। तो लिहाजा जरा ताकत को हम्म। समझे कि कौन सी वाली है, ये जमा की ताकत है। तो अब दोबारा सोचें कि एक नबी को जमा के लिए 30 मर्दों की ताकत क्यों दी गई? दी गई है, अरे तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि एकदम मिल ही गई है। नहीं है मिली ना। क्यों? चलो मिली या नहीं भी मिली तो उसमें मतलब मिल भी सवाल जाए ये है या कि कोई क्यों मिली, सवाल कोई ये है कि क्यों ख्वाहिश मिली? भी, हाँ इंसानियत क्यों के लिए क्या मिली या कोई फायदा है ख्वाहिश उसमें? भी कर रहा है तो मतलब इसमें वो चीज मतलब गलत नहीं है ना, एक्चुअल में गलत नहीं आ रही है ना, नहीं नहीं, कोई गलत किसी हो का या सही हो, नुकसान ये थोड़ी ना। सवाल ही नहीं है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि नबी को 30 मर्दों की सेक्सुअल ताकत देने का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इस्लाम को क्या मिल गया कि नबी का ठुला 30 मर्दों की ताकत जितना हो? इस्लाम को क्या फायदा है इस चीज से? 30 ताकत कुछ एक्चुअल रॉन्ग रॉन्ग रहता तो समझ में आता था भाई, एक्चुअल रॉन्ग नहीं है ना, कोई किसी को नुकसान थोड़ी ना पहुंचा दिया मिल गया तो। यार नुकसान को छोड़ें, नुकसान फायदा को छोड़ें, मैं तो नुकसान फायदे पे बात नहीं करता हूँ, मुझे मुझे परवाह नहीं है नुकसान फायदे की। मेरा सवाल हम्म। सिंपल ये है कि एक नबी जिसका काम है अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना, हम्म। मुझे बताएं कि वो उसने अपने जकर से लड़की के फर्ज में डालना था या अपने मुंह से लड़कियों के कानों में डालना था? हाँ तो फिर अरे एकदम। मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैं इसलिए अरबी हाँ का तो लफ्ज दे इसलिए रहा यूज ना, कर रहा हूं कि लोगों को बुरा बुरा ना लगे और आपको भी बुरा ना लगे। दे रहा ना, एकदम क्या सिंपल इस्लाम जवाब का है। पैगाम मोहम्मद ने अपने जकर से, जकर और हम्म। रजाल से औरत के हम्म। फर्ज में डालना था या अपने हम्म। इल्फाज से लोगों के कानों में डालना था? जिन्होंने कुरान हदीस दिया उनका हर एक चीज सही है। सही मान लिया, कोई मसला नहीं है, हाँ, उनका जिन्होंने लेकिन कुरान हदीस दिया उनका हर एक चीज सही है। सही है, सही है, मैंने कब क्या गलत है? मैं सवाल ये और कर रहा फिर हूं कि 30 मर्दों का सेक्सुअल ताकत देने से इस्लाम को फायदा क्या है, ये बताएं। फायदा नुकसान तो वो तो फ्यूचर में पता चल जाएगा ना, फ्यूचर हमको भी अभी आ गया भाई, मालूम है चौदह फायदा क्या। 1400 साल गुजर के भाई, फ्यूचर पास्ट हो गया है अब। तो फ्यूचर अभी जो है ना बहुत इस्लाम का, वो पास्ट है, फ्यूचर नहीं है, 1400 साल गुजर चुके हैं। सो तो सवाल अभी वो सिंपल है। बहुत टाइम आगे बढ़ेगा, वो पूरा इस्लाम हो जाएगा ना, अरे फायदा हो गया ना। नहीं ना, अरे मोहम्मद के टाइम में मोहम्मद को 30 मर्दों का सेक्सुअल देने का फायदा क्या था इस्लाम को, वो पूछ रहा हूं आपसे। कोई एक फायदा बता दे, 14 साल गुजर चुके हैं, फ्यूचर पास्ट हो चुका है, अब वो बताएं। क्योंकि मोहम्मद की जो ठुल्ला था, जकर था, सॉरी माय बैड, अरबी का लफ्ज यूज करते हैं, मोहम्मद का जो उस जकर टाइम था। पे ना, उस टाइम पे जरा भी इस्लाम फैला नहीं था, वो हिसाब से मांग रहे, बात हाँ मैं खत्म। दोबारा, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोहम्मद का जो जकर था उसके अंदर से जो पानी निकलता था उसमें ताकत हम्म। नहीं था, बच्चा नहीं पैदा कर सकता था वो, ठीक है? हम्म। तो जब वो बच्चा भी नहीं पैदा कर सकता और इस्लामिक जिहादी भी नहीं क्रिएट कर सकता, तो सिर्फ उसके जकर को मीनारे पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी हर दफा? ये पूछ रहा हूं आपसे। यार साहिल, इंडिया में मीनारे पाकिस्तान तो होता नहीं, इंडिया में क्या होता है, कोई मीनार है ऊंचा सा, उसको कुतुब कि नाम मीनार, बता यार कुतुब इंडिया। मीनार है। कुतुब मीनार, कुतुब हाँ। मीनार। थैंक यू सो वेरी मच। ये मुझे ये बताइए कि मोहम्मद के जकर को कुतुब मीनार की तरह हर दफा मीनार बनाने का क्या फायदा है अगर उसके पानी के अंदर से भी बच्चा नहीं पैदा हो सकता? फायदा क्या है?
इस्लाम को क्या फायदा मिलेगा? तो ताकत मिल जाएगी तो होएगा ना पैदा बच्चा। नहीं ना मिला ना, सिर्फ वो कुतुब मीनार की तरह खड़ा हो जाता था और वो ठक 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 करके खत्म हो जाता था, और फिर कुतुब मीनार की तरह खड़ा हो जाता था और वो टक टक करके खत्म कर देता था, फिर कुतुब मीनार की तरह खड़ा हो जाता था। और बात ये है कि वो पानी उसके अंदर जो निकलता था वो ब्लैंक्स थी। गोली गोली चलाते हैं ना, गोली चलाते हैं गोली, और बात तो गोली होती है ब्लैंक्स, उसके अंदर बुलेट नहीं होती, सिर्फ बारूद होता है और आगे ब्लैंक होता है, उसे हम ब्लैंक्स कहते हैं, ठीक है। तो वो गोली चलती थी था मगर अंदर से ब्लैंक निकलती थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लतीफा याद आ गया इस बात में मुझे। एक बंदा था, ठीक है, उसके पास बंदूक थी, उस बंदूक में उसके पास गोलियां भी थी, लेकिन जो गोलियां थी ना वो ब्लैंक्स थी। ब्लैंक्स मींस उसके अंदर गोली नहीं है, सिर्फ बारूद है और कुछ नहीं है। तो वो जंगल में जा रहा था, सामने से शेर आ गया, उसने अपनी बंदूक पकड़ी, उसके अंदर गोलियां हैं, ब्लैंक्स हैं, उसने गोली चलाई ठा, मगर शेर मर गया। अब बताओ शेर कैसे मरा? गोली से। लेकिन बंदूक की गोली में तो ब्लैंक है, सिर्फ आवाज पैदा करती है, गोली नहीं है उसके आगे। अच्छा। अब बताओ शेर कैसे मरा? शेर आवाज से मर गया। आवाज से शेर नहीं मर सकता, गोली की आवाज से शेर। कभी दुनिया में सोचा कभी गोली की आवाज से कोई शेर मरा हो? शेर नहीं मरा, शेर नहीं मरा। नहीं, शेर मर गया था, शेर का खून भी निकल रहा है। अब बताओ शेर कैसे मरा? पता नहीं, शेर तो ऐसा किसी दूसरे की गोली से, किसी दूसरे की गोली से। इसी तरीके से मोहम्मद के पास 11 बीवियां, लेकिन उसकी गुलाम लड़की में से इब्राहिम पैदा हो गया। कैसे हो गया? किसी दूसरे की गोली से। हाँ तो है ना, तलाक, ये दूसरे से शादी करने का है ना। यार भाई को समझ में नहीं आ रहा है, ये भोले भाई समझ है नहीं भाई, आया ऊपर से निकल गया भोले यार। भाई है ये। वो हम लोग कैसा है मालूम, जो मसला नहीं मालूम है ना, उससे हम लोग खुद इख्तियार कर लेते हैं, और फिर जो 99% है ना इस्लाम का वो बेचारा लेते हैं। मासूम सर, इसमें सुकूनत अख्तियार करने की बात नहीं थी, ये एक लॉजिकल बात थी, वो आपके ऊपर से गुजर गई। थोड़ा सा अगर जोक आपने समझा ही मदरसे नहीं के भाई। अलावा मदरसे के अलावा कुछ और भी इल्म हासिल किया होता तो आपको समझ आ जाती। नहीं, हम लोग इस्लाम को दूसरे रिलीजन से सही मानते हैं ना, इसलिए इस्लाम सही है, खत्म। हाँ सही है साहिल, मेरी तरफ से डन हो गया यार। मारिया कुप्तिया ब्लैंक्स ले रही थी, बाकी सारी 11 औरतों की तरह, 11 बीवियों की तरह, मगर मारिया कुप्तिया में बच्चा मर गया, बन गया, क्रिश्चियन, कैसे बन यहूदी, गया? हिंदू, बुद्धिज्म, एथियस्ट से सच्चा मजहब इस्लाम। क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू, हाँ बुद्धिज्म से सच्चा मजहब सब इस्लाम। बुरे हैं यार, सब बुरे हैं। अच्छा तुम्हें महापुर का पता है? महापुर कौन था? क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू, बुद्धिज्म, एथियस्ट से सच्चा मजहब इस्लाम। हाँ वो सच, बिल्कुल भाई, मैं मानता हूँ सच्चा भाई, मान गया भाई। हाँ तो फिर क्यों भाई, हाँ एक रिलीजन सच्चा होगा भाई, तो डाउट एक एक बिल्कुल निकालने का कुछ मतलब नहीं है, एक रिलीजन जरूर सच्चा होगा इस जमीन पर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो तो जो सच्चा रिलीजन है ना, वो इंतहाई शैतानी सच्चा रिलीजन है। मैं इस चीज को मानता हूँ कि वो सच्चा रिलीजन है, लेकिन शैतानी सच्चा रिलीजन है। अरे भाई, जब दूसरे सब गलत है तो एक इस्लामी सच्चा हुआ ना। हाँ ना, वो शैतानी तौर पे ये सच्चा है ना, उनकी मैं लॉजिक मानता है। हूँ इस चीज को। एक सच्चा मतलब सच्चा, शैतानी सच्चा नहीं होता। हाँ सच्चा मजहब है, शैतानी तौर पे पक्का सच्चा मजहब है। सच्चा मतलब सच्चा होता है, शैतानी नहीं होता। हाँ शैतानी सच्चा, कुरान में आता नहीं, शैतान भी सच बोलता। शैतान इब्लीस बन चुका लेकिन अभी। हाँ, इब्लीस ने कुरान में सत्य नहीं बोला था। इब्लीस जब था फरिश्ता तभी था, अभी लेकिन बन नहीं, चुका जब ना। अल्लाह ने उसको शैतान बनाया, ठीक है, अल्लाह ने कहा तूने तकब्बुर क्यों किया, कि जिस बंदे को मैंने अपने हाथ से बनाया तूने उसको सजदा नहीं किया, तूने तकब्बुर किया, ठीक है। तो शैतान ने कहा मुझे मोहलत दे, कुरान चैप्टर नंबर 72 क्या कहता है, मुझे मोहलत दे, तू मुझे टाइम दे, मैं तेरे हर बंदे को बहकाऊंगा। क्या ये शैतान ने सत्य नहीं बोला था? हर बंदे को बहकाऊंगा, लेकिन आज की तारीख में भी वो नेक को नहीं बहका पा रहा है, वली लोग को नहीं बहका अरे पा रहा है भाई आज ये भी। बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि उसने कहा था कि मैं हर बंदे को बहकाऊंगा, चाहे नेक हो या बद हो, वो बहकाने की कोशिश करता है।
हाँ करता है, लेकिन हर एक बात कोई नहीं खत्म। बैठता तो ना। बेसिकली, अरे सबर करना यार, तो बेसिकली हाँ बात क्या हो रही है, उसने सत्य बोला था ना, सबको बेकाएगा, हाँ। बात खत्म। तो शैतान तो कुरान में सत्य बोलता है, तो शैतान को सत्य मानते हो? शैतान को उस वक्त सत्य माने थे जब उसने वो बात बोला था। किसने कहा कि उस शैतान। वक्त सत्य माने थे? नहीं, शैतान सत्य बोलता तो सत्य मानते हो। इसी तरह कुरान और इस्लाम 100% सत्य है शैतानी तौर पे। जिस तरह कुरान में शैतान सत्य बोलता है, उसी तरह कुरान में अल्लाह भी सत्य बोलता है, लेकिन शैतानी तौर पे। सत्य और शैतान एक नहीं हो सकता। है ना? मुझे साबित कर दो, शैतान की आयत जो कुरान में लिखी हुई है सत्य है कि नहीं? वो सत्य है, लेकिन वो बात शैतान का खत्म। कलाम नहीं तो है ना पूरा। शैतान ने सत्य बोला कि नहीं बोला? अल्लाह से बात कर रहा है, शैतान का कलाम है ऑब्वियसली। और किसका? मेरे प्यो का कलाम है, तेरे प्यो का कलाम है। जब कुरान में अल्लाह बोल रहा है शैतान ने मेरे को बोला ये बात, तो अल्लाह झूठ बोल रहा है क्या? अगर शैतान ने कुछ और बोला तो अल्लाह ने कुछ और लिख दिया? अल्लाह झूठा है लेकिन क्या? वो ताकत भी अल्लाह की तरफ से मिली, जो उसको नहीं, सत्य बोल रहा है। अरे जिससे मर्जी मिली। अच्छा चलो, अब ताकत की बात करते हैं। मुझे बताओ, शैतान शैतान को अल्लाह ने बनाया कि नहीं बनाया? हाँ बनाया। बात खत्म, पैसा हजम। तो शैतान भी सत्य बोलता है ना। चलो एक और काम करता हूं, मुझे कुरान के अंदर शैतान का एक झूठ दिखाओ कि उसने क्या बोला कुरान के अंदर झूठ। ये मत शैतान दिखाना ने कि ये ऐसा। सुनो, मैं शैतान ने जो क्लियर कर दूं अपनी स्टेटमेंट, मैं क्या क्योंकि मुझे बोल रहा पता है हूँ, हमारी, शैतान ने सुनो 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 अकबर सुनो। असल में कुछ हमारे लोग जो है ना, हमारी स्टेटमेंट को पकड़ते हैं, ठीक है, और पकड़ के उसके ऊपर शॉर्ट्स बनाते हैं और हमें सो कॉल्ड स्टूपिड इडियोटिक चैलेंज देते हैं, ठीक है। सो मैं क्लियर कर दूं अपनी स्टेटमेंट। कुरान में आपने दिखाना है कि शैतान के अल्फाज में शैतान ने झूठ क्या बोला है। मुझे ये नहीं दिखाना कि अल्लाह क्या कह रहा है उसके बारे में। एक्सक्यूज मी, ये नहीं कहना अल्लाह क्या कह रहा है उसके बारे में। आपने ये दिखाना है कि शैतान ने कुरान में जितने भी अल्फाज हैं जो कि शैतान के हैं, जो शैतान कह रहा है, वो उनमें से कौन से स्टेटमेंट है कुरान में जो झूठ है आज तक? कहने का मतलब ये है ना, शैतान ने जो बोला वो कर रहा है वो, ये है ना, ऐसा कहने का मतलब है ना। शैतान ने जो भी कुरान में बोला सत्य बोला ना। सत्य वो एक ही जुमला बोला ना कि मैं ऐसा एक करूंगा, जुमला नहीं तो है, वो शैतान के मल्टीपल जुमले हैं कुरान के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं, इस वक्त हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और बात कर रहे हैं। कुरान में शैतान के जितने भी जुमले हैं जो उसने सत्य बोले हैं ना, हाँ वो बिल्कुल। बात है, लेकिन इस्लाम का लॉजिक मैं और हर मदद 1.8 से बिलियन मुसलमानों को चैलेंज करता हूं कि कुरान में से मुझे शैतान के अल्फाज निकाल के दिखाएं जो सत्य ना हो। अरे कुरान में भाई से मुझे इस्लाम शैतान में का ना, वो स्टेटमेंट इस्लाम निकाल के साइंटिस्ट दिखाएं जो सत्य सुना ना हो। तो अगर कुरान में शैतान भी सत्य बोल रहा है, तो अल्लाह भी अगर सत्य बोल रहा है, दोनों ही हम कह रहे हैं शैतानी है, तो बात खत्म, मसला क्या है? अरे कोई इतनी पूरी कुरान हदीस है तो इसमें तुम सबको शैतान का ले लेगे तो फिर वो मतलब तुम मतलब वो इंसान रहने का वैसा ही नहीं है ना। चलो यार, थैंक यू सो वेरी मच, आप जुड़े। आपको मेरी बात ही समझ नहीं आई। सेल्वी, आप इनसे बात कर ले, मैं म्यूट जा रहा हूँ। असल में हमारे भाई को एक्चुअली इतना नॉलेज नहीं है, ना ही इनका दिमाग इतना चलता है। प्रॉब्लम ये है, आप सिर्फ इतना समझो हमारे अख्तर भाई, कि जो एक नबी और रसूल होता है ना, उसको 30 मर्दों की ताकत की जरूरत नहीं होती है। एक इंसान, आप सोचो कि एक ही रात में 9 बीवियों के साथ डिंगी डिंगी करे, तो इसका नहीं भाई मतलब वो ये तो होता है कि उनके वो तो अंदर मेरे को नहीं हवस पता बहुत भाई। ज्यादा है। मैं 99% एकदम सही मानता हूँ, और 1% है ना उसपे मैं सुकून इख्तियार करता हूँ। नहीं समझा मुझे, और इस्लाम को क्या सच्चा नहीं मानता समझा? हूँ। नहीं नहीं, क्या नहीं समझा मेरे को वो आपने? बात नहीं समझ में आ रही। बात 1% जो है ना, मुझे वो एक बात में सुकूत हूँ, मैं शांत हूँ। वो अच्छा, क्यों 99% लेकिन? अच्छा इस्लाम को कौन सही सी? है, लो जी, जो साहिल जो साहिल साहिल बाकी साहिल, रिलीजन को भी सही है। 99% समझ आ गया? ओ रुको रुको, मैं वापस आया। 99% समझ आ गया। हाँ निकालो भाई, कौन सा भी ओके, टॉपिक। पिक। हजरत और सुनो हजरत सुनो, मेरे आयशा टॉपिक वाला नहीं, अरे निकालो। यार मेरे टॉपिक को गोली बच्ची मारो। बोल। एक टॉपिक दुनिया में इस्लाम का कोई भी पकड़ ले जिसको, जो तुझे पूरा समझ आ गया। लो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ले लो, मैं बताता हूँ ओके, भाई क्या कैसा लेना है हूँ। हज़रत आयशा का? क्या लेना है? पिछवाड़ा या क्या फ्रंट? क्या लेना है?
6 साल की उम्र में शादी हुई, 9 साल में रुखसती हुई। रुखसती ओके, बता रही है तो लोग बालिग होने पे रुखसती हुई है। बालिग हो और गए जी, मान लेते बालिग, तो क्या हुआ? मुझे 9 बताओ साल कि ओके जैसा परफेक्ट। लोग भाई जैसा ऐसे लोग रिलैक्स, जिंदगी भाई काटते हैं भाई, वैसा 9 साल भाई जिंदगी भी रिलैक्स, काटे उन लोगों ने। भाई रिलैक्स, भाई हाँ रिलैक्स, भाई रिलैक्स। तो आप इस चीज को मानते हैं कि आयशा 9 साल की थी जब मोहम्मद ने उसके साथ सेक्स किया? हाँ। परफेक्ट। मोहम्मद की उम्र क्या थी? अरे भाई अभी देख लो जो मोहम्मद की उम्र क्या थी अमीर भाई? अभी नहीं भाई, जो, अभी जो से सवाल अमीर कर है। रहा हूं मैं, सुनना चाह रहा हूं, आप मानते क्या हैं? उस वक्त जब हाँ मोहम्मद ने आयशा के साथ सेक्स 54 किया 9 साल 55 की थी। उम्र हाँ में, 54 थी। अच्छा, हाँ 54 तो 55। इसका मतलब है हमारी डिक्शनरी डेफिनेशन के मुताबिक मोहम्मद पीडोफाइल हुआ, राइट? हम्म, मोहम्मद पीडोफाइल है, हाँ करेक्ट है? तो मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता हूँ ना, अरे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को साइंटिस्ट तो छोड़ो, नहीं अरे मानता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ो, डिक्शनरी के वर्ड के मुताबिक मोहम्मद पेडोफाइल हुआ। पेडोफाइल, पेडोफाइल का मीनिंग? पेडोफाइल का मतलब ये होता है कि जब आप 18 साल से कम उम्र बच्ची के साथ कम से कम 6 साल का फर्क होने के बावजूद सेक्स करो तो उसको पेडोफिलिया कहते हैं। तो मोहम्मद का फर्क आयशा से तकरीबन 40 साल का हुआ, तकरीबन 45 साल का, तो मोहम्मद इस हिसाब से पेडोफाइल हुआ, करेक्ट? नहीं ये तो इंसान ने रख दिया ना, जो हाँ साइंटिस्ट हाँ, ने नाम दिया 10 है 10 साल का डिक्शनरी उम्र बुक है। यार, बुक अच्छा का चल वर्ड रहा है ना है। यार, बुक का वर्ड है, डिक्शनरी हाँ, का वर्ड है, अंग्रेजी का वर्ड है। तो इस हम्म, डेफिनेशन के हिसाब से मोहम्मद पेडोफाइल हुआ, हाँ या ना? हाँ इस हाँ, डिक्शनरी के हिसाब से। बेशक। तो प्लीज जरा स्टेटमेंट करते हैं कि डिक्शनरी के हिसाब से हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेडोफाइल मानते हैं, बोल दें। है भाई ये डिक्शनरी में लेके नहीं चलेगा तो फिर कैसा बोल के कोई भी क्या बात नहीं मतलब सर, है? आज की डिक्शनरी है ना, आप कहें कि अंग्रेजी की डिक्शनरी के मुताबिक हम हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेडोफाइल मानते हैं। उन्होंने 54 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके सेक्स किया, बोल दें। अरे भाई जिंदगी साथ में गुजर रही है, तुम क्या बात कर रहे हो यार, अरे जिंदगी कुछ गुजर भी रही है बात मान रहा कर। हूं ना, लेकिन अभी अभी डिक्शनरी के मुताबिक तो मोहम्मद पेडोफाइल हुआ ना। तो स्टेटमेंट बोलते हैं, मसला डिक्शनरी क्या है, है, बोल दें। डिक्शनरी के हिसाब से डिक्शनरी ने बताया 18 साल, तो वो 18 साल नहीं है बस, और क्या। हाँ ना, तो मसला नहीं है ना, फिर डिक्शनरी के हिसाब से हम्म। मोहम्मद पेडोफाइल है, मान लेना, बोल दें, क्या मसला, क्या रोते क्यों है? अरे बोल दे, लेकिन वो सही साबित हो रहा है तो कैसा क्या बोल दे अरे यार। सही हो गलत तो डिक्शनरी के हिसाब से तो पेडोफाइल है ना, मान दे, बोल देना यार, रोते क्यों है, क्यों नहीं मानते? पेडोफाइल मेरे को मालूम नहीं, हाँ चलो ठीक है। क्या बोल दे, स्टेटमेंट बोल दे पूरी। अरे तुम लोग काट पीट के डाल देंगे, लेकिन इधर वो हो जाएगा पूरा। नहीं नहीं, कोई नहीं काट काट पोट के पीट के डालेगा, जो भी और डालेगा पूरी स्टेटमेंट एडिटिंग। डालेगा। ये मैं कह देता हूं भाई, जो कोई बंदा ये वाली कटिंग अगर अपने चैनल पर डालेगा तो ये पूरी की पूरी डालेगा, जहां से इन्होंने कहा था ना कि मैं आयशा के बारे में बात करने, वहां से डालेगा, इसे छोटी कोई नहीं बनाएगा वीडियो। जी सर, बोल दें। डिक्शनरी के हिसाब से हम्म हाँ, डिक्शनरी में 18 है, वो 54 है, तो मैच नहीं हो रहा है। हाँ बोलो हम्म आगे। तो बोले ना पूरा के अकॉर्डिंग टू द अरे भाई मैंने क्या डिक्शनरी। बोल दिया? नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू द मैं डिटेल में डिक्शनरी, बोल दिया। नहीं, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ पेडोफिलिया, मोहम्मद ने 54 इयर्स की एज में 9 साल की आयशा के साथ शादी करके सेक्स किया, मोहम्मद वाज अ पेडोफाइल, बोल दे। अभी की डिक्शनरी के हिसाब से हम्म 18 साल, मतलब 18 साल और 18 साल 54 नहीं, 9 मैच नहीं साल, हो 9 रहा साल अभी की तो। उम्र में, 9 साल की उम्र में हजरत आयशा, हाँ वही मैच नहीं हुआ। बोले ना 9 साल की उम्र में हजरत आयशा। एडम, कलमे की हम्म, तरह पढ़ाओ इनको तो बोल पाएंगे, हाँ भाई को चले, इतना वो अब नहीं है, बोले, अब बोलो। मैं कल में की तरफ आता हूँ, आप बोले। मैं आज मैं की जा रहा हूँ, तुम डिक्शनरी लोग कट कर, डेफिनेशन के तुम लोग कट मुताबिक, करके डाल दोगे, छोड़ो, तो मैं जा नहीं रहा हूँ, तुम डालेंगे, लोग नहीं कट डालेंगे, कर जरा बोले, दो। बोले बोले। आज ए, की, एडम एक मिनट, एडम एक मिनट, एक मिनट, जी जी अख्तर जी, भाई, आप हकीकत बोल रहे हो ना, तो हकीकत बोलने में क्या घबराना, इतना क्यों डर रहे हो, काट के डाल देंगे, ये कर देंगे। आप हकीकत बोल रहे हो तो घबराओ मत। आपको जो एडम मैं साहब, बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, 9 साल की उम्र में शादी हुई, और 6 साल की उम्र में शादी हुई, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, बस और सेक्स क्या हुआ, चाहिए। हाँ ना, तो हाँ अब बोले कि हाँ आज 9 साल की की, उम्र बोले में। बोले आज की अंग्रेजी डिक्शनरी के मुताबिक, बोले, भाग गया बंदा।
भाई भाग गया। यार इसने तो कहा था कि इस टॉपिक पे बात करो यार, इसी ने खुद कहा था इस टॉपिक पे बात करो। ये बोले मैं आज बोल दूंगा कल मस्जिद वाले पकड़ेंगे। मगर इसने खुद कहा था इस टॉपिक पे बात करो यार। बेचारा, सोचो खुद मुसलमानों को मुसलमानों से कितना डर है। साहिल भाई। अब्दुल्ला भाई वेलकम। यार जी भाई, शुक्रिया। उसने खुद कहा था इस टॉपिक पे बात करो। अब मैंने सिंगल पहला पहला आर्ग्यूमेंट, मैंने उसकी कोई बात रिजेक्ट भी नहीं की, फिर भी नहीं कह रहा यार, ये क्या चक्कर है यार। एक्चुअली एडम Yes, भाई, अब्दुल्ला ही भाई। डिडंट गेट एनी ऑफ योर क्वेश्चन। वो समझ में नहीं आया आप पूछ क्या रहे हो, उससे एक भी क्वेश्चन समझा नहीं। फिर भी डर रहा। हद है यार, इस्लाम की क्या हालत हो गई। लेकिन इधर सीरियसली एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमने उबैदुर और अख्तर का डिस्कशन या डिबेट होने क्यों दिए। आप लोगों को लगता रहेगा कि भाई ऐसी मजाक मस्ती कॉमेडी करने साहिल के इसमें लिए, मजीद नहीं। कमेंट नहीं करो, इसमें मजीद कमेंट नहीं करो, ताकि बस इतना सा बता दो लोगों को कि ताकि आप लोगों को पता लगे हकीकत क्या है। ज्यादा कमेंट ना कर साहिल, समझ इस बात को। हाँ, हकीकत नहीं उसमें एडम, हकीकत ये है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस दिन ये लोग अगर सारी दुनिया को मुसलमान भी बना दिए, उसके बाद ये खुद के अंदर जो है ना काटम काट शुरू करेंगे। एग्जैक्टली ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल सही। डिस्कशन होने देने का मकसद ये था कि आप देखिए, दोनों ने बोला, बरेलवी ने बोला ये गुस्ताख है, इस्लामिक शरीयत रहेगी तो इनका सर तन से जुदा होगा। उसी तरीके से उबैदुर ने भी बोला कि भाई ये कबर पूजक है या बाबा लोग के पास अपनी औरतों को भेजते हैं, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इमाम के तलवे चाटते हैं, इनका कत्ल होगा, इनको मार देना चाहिए। आप देख लेना डिस्कशन। हाँ तो बिल्कुल ऐसे ही है। मकसद क्या है, हाँ, बताने का मकसद हम इसलिए चलने दे रहे थे ताकि लोगों को, दुनिया को पता चले कि ये कौम कभी भी बिना लड़ाई के नहीं रह सकती। जब ये बाकी लोगों को अगर खत्म कर देते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, लेकिन अगर कर देंगे हाइपोथेटिकली, फिर ये सुकून से नहीं बैठेंगे कि अरे सब ईमान बन जाए, फिर साहिल आपस में हाइपोथेटिक, लड़ेंगे। साहिल हाइपोथेटिक क्यों देखते हो? पाकिस्तान को देख लो, सबको खत्म कर हाँ, दिया ना, सामने ही। 97% मुसलमान हो गए हैं ना। 97% मुसलमान का क्या मतलब होता है कि हाइपोथेटिकली नहीं है, अब वो हो गए हैं। अब देखिए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो कत्ल कताल होते हैं वो क्या नॉन मुस्लिमों के होते हैं ब्लास्फेमी के ऊपर? अरे भाई नॉन मुस्लिमों में होते हैं, लेकिन असल में मुसलमानों को मारते हैं। जो बैंक का केस हुआ था, मुसलमान को मारा। अभी रिसेंटली इमरान खान के जलसे के ऊपर एक इमाम को मारा ब्लास्फेमी के एक्ट के ऊपर, पूछने भी नहीं दिया उसको, उसको अपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी नहीं करने दिया, ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी कह के कत्ल कर दिया। आप ये जो आपका इंजीनियर मिर्जा, जिसको मैं कहता हूँ इंजीनियर मिर्जा मेरे साथ आके डिबेट कर, मैं अब कहता हूँ भाई तू मुझसे ना ही कर, एमी मर जाएगा तू। क्यों? उसने चार बातें क्या कर दी, सारी दुनिया उसके पीछे पड़ गई, उसके उसकी अकेडमी के नीचे खड़े होके हाथ में प्लास्टिक के ठुल्ले पकड़ के कह रहे हैं कि हाँ इसके हम पिछवाड़े में देंगे, इसकी ये इसकी माँ के पिछवाड़े में देंगे, इसकी बहन के पिछवाड़े में देंगे। मैंने आपको वीडियो दिखाई थी लास्ट टाइम। तो भाई साहिल भाई आप क्या कह रहे हैं? आपको आपको हाइपोथेटिकल जाने की जरूरत नहीं है। लुक एट पाकिस्तान राइट नाउ, सामने ही है, 97% सही मुस्लिम। बात है, हाँ सही बात है। रियलिटी है। और यही हाल पूरी दुनिया का ये करेंगे, ये खुद आपस में लड़के मरेंगे। क्लासिक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, 72/72। तो ये मकसद था कि इनका डिस्कशन होने दे। कॉमेडी तो अपनी जगह बहुत कॉमेडी की है उन्होंने, लेकिन एक मैसेज आप लोगों को दिया है। हम ऐसी नहीं यहाँ लोगों को जो है बात करने देते, एक उसमें से सीख मिलती है, कुछ ना कुछ एक अंदर की सोच सामने आती है जब हमारे चैनल पे आते हैं लोग। ये मकसद था। खैर, आयशा जी हमारे साथ जुड़ी है। जी साहिल भाई मैं आयशा जी, आता हूँ क्या 10 हाल? मिनट में, आप आयशा जी से बात ओके, करें। ओके एडम। आयशा जी, हेलो। जी आयशा जी, कैसी हैं आप? अच्छा आयशा जी, एक चीज हम बता दूं आपको, ये आपकी फोटो डीपी में है। अगर आप नहीं चाहती अपनी फोटो दिखाना तो आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके एडिट अवतार पे कोई दूसरी फोटो लगा ले। कैसे? 3 डॉट्स दिख रहा है आपको? हाँ।
उस पर क्लिक करिए। और फिर इधर सीटिंग है ना? हाँ, अच्छा चली गई है ये मेरे ख्याल से, शायद इनको पता नहीं था कि इनकी डीपी दिख रही है। चलिए इंतजार करते। शाहनवाज अंसारी, हाँ तू नमूना है ना, बात कर रहे थे, अब बात कर सही से। अच्छा शाहनवाज, तू बता। एक मिनट रुकना शाहनवाज, एक मिनट रुकना। आयशा जी आप फिर से बैक स्टेज आइए, आप 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, एडिट अवतार करके आपको एक ऑप्शन आएगा, एडिट अवतार पे जाके आप कोई दूसरी फोटो लगा लीजिए। आयशा जी अगर आवाज आपको आ रही है, फोटो आपकी डीपी चेंज कर दीजिए अगर आपकी ओरिजिनल फोटो है, प्लीज रिक्वेस्ट है। अगरचे आप मोमिना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हम नहीं चाहते कि कोई मोमिन भी, किसी मोमिन को भी हमारे स्ट्रीम से कोई नुकसान पहुंचे। अभी आप लोगों को बता दूं कि कल वो जो डॉक्टर साहब की पिछले स्ट्रीम में मैंने बात किया था, कल मैंने उससे बात किया, मेरे ख्याल से कल या परसों में वो डिस्कशन अपलोड हो जाएगा, मैंने रिकॉर्ड किया है। एक एमबीबीएस डॉक्टर, वो किस तरीके से दिमागी अपंग है, वो जब आप डिस्कशन सुनेंगे उसमें पता चलेगा। उसमें उसका ओरिजिनल नाम है, किस हॉस्पिटल में काम करता है वो है, लेकिन जब मैंने अपने एडिटर साहब को दिया, हालांकि मैंने उससे कंसेंट भी लिया, कॉल के दौरान मैंने कंसेंट भी लिया कि भाई तुम्हारा कंसेंट है कि तुम अपना नाम और ये जो एड्रेस है वो बता रहे हो, और ये डिस्कशन मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है। उसके बावजूद भी, और बहुत गाली दिया उसने, उसने मुझे, और फिर मुझे भी मजबूरन उसको गाली का जवाब गाली से देना पड़ा, और उसके बाद थोड़ा ठंडा हुआ, डिस्कशन हुई है। वो जब मैंने एडिटर साहब को मेरे दिया अपलोड करके ऑडियो फाइल, तो मैंने उनको बोला कि जहां पे उसने अपना नाम बोला है, जहां पे अपना एड्रेस बताया उसने, वो पार्ट आप निकाल देना उसमें से। क्यों? क्योंकि हम चाहे कोई मोमिन ही आए, हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से उसको किसी भी तरीके से लाइफ का थ्रेट है। यहाँ पे कोई भी डिस्कशन करने आता है, चाहे गाली देता है या कुछ भी करता है, दैट इज फाइन, लेकिन हम किसी की लाइफ जो है वो थ्रेट में नहीं डाल सकते। तो इसी तरीके से चाहे ये आयशा जी मोमिना क्यों ना हो, हम ये नहीं चाहते कि उनको आगे जाके प्रॉब्लम हो, और अगर वो एक्स मुस्लिम बन गई है तो और प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आयशा जी अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज अपना डीपी चेंज कर दे। इफ यू आर ओके विद दैट, विथ योर डीपी, तो आप प्राइवेट चैट में मेंशन करें कि आई एम ओके विथ माय डीपी, फिर मैं आपको लेता हूं। प्राइवेट चैट में आप कमेंट करें। हाँ भाई, अपने शाहनवाज भाई आप मोमिन है? जी हाँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। नमाज नमाज पढ़ते हैं? नमाज तो पढ़ता हूँ जुम्मे के दिन, लेकिन काम के वजह से मजदूर आदमी हूँ तो पढ़ नहीं पाता हूँ। लेकिन तुम बोला बस कि किसी की दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो दुखा रहे हो यार। एक एक मिनट, एक तुम मिनट, शाहनवाज नमूना भाई, नमूना किसको बोल रहे हो, नमूना? शाहनवाज भाई, शाहनवाज भाई, एक मिनट रुको पहले। आप सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं? हाँ। सूरा इरा पढ़ते हैं उसमें कोई? हाँ सूरा भी पढ़ता हूँ। पढ़ के सुनाइए कोई। ठीक है, पढ़ के सुना देता हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह फातिहा पढ़ के सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन आमीन। माशाअल्लाह। अच्छा, आपको किस चीज से प्रॉब्लम है? नमूना वर्ड से? नमूना वार्ड से लोगों का दिल दुखता है यार, तुम नमूना क्यों बोल दो। दुखता है? नमूना का मतलब क्या होता है? देखो भाई, अगर तुमको कोई नमूना गाली दे तो तुम्हारा दिल तो दुखता है ना। अरे क्यों दुखेगा, जब सारे के सारे उलमा रसूलुल्लाह को बेहतरीन नमूना कहते हैं। मैं आपको कोई उलमा का ये बता दूं, वीडियो बता दूं जहां पे उलमा आपके खुद रसूलुल्लाह को बेहतरीन नमूना कह रहे हैं? नहीं, और एक भी चीज, तुम वीडियो में जो दिखाते हो ना, लड़कियों की ब्रेन पहले वॉश तुम नमूना का, करते हो। ये देखो देखो देखो, आप एक ऐतराज मेरे पास लेके आए, पहले वो क्लियर हो जाए। अभी नमूना से आपको प्रॉब्लम नहीं है?
नमूना तुम तो पहले तो कहा कि किसी के दिल नहीं दुखना चाहिए, लेकिन तुम पहले सबसे पहले दिखाते हो लोगों की। अरे तो आपका ऐतराज था दिल दुखाने की, जो आप बात की वो नमूना के ऊपर की, राइट? नमूना तुम और भी बात की है जो बात करने की लायक ही नहीं है, लड़कियों की ब्रेन वॉश तुम पहले करते हो और नमूना का नमूना का आपका ऐतराज अगर पूरा हो गया है तो हम दूसरी बात पे जाएंगे। नहीं, तुम नमूना जो बोलते हो, तुम सबसे पहले ये बताओ मुझे, तुम पहले सबसे पहले मुस्लिम था ना? हम्म। हेलो? हाँ हाँ। तुम मुस्लिम था पहले ना क्या? एक मिनट रुको, आपको नमूना बोलने से प्रॉब्लम है ना? ना, मुझे नमूना बोलने से प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम है, मैं डिस्कस करूंगा। हाँ, अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तुम क्या था? मुस्लिम था, उसके बाद चेंज हो गया है ना? हेलो? हेलो? एक मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, ये देखिए, सारे लोग जो देख रहे हैं इनको नमूना वर्ड से प्रॉब्लम था, ठीक है? ये कह रहे हैं कि मैं गुस्ताखी करता हूं क्योंकि मैं रसूलुल्लाह को नमूना बोल रहा हूं, ठीक है? ये देखो, आप लोगों के सामने स्क्रीन है, मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए इंसानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। सुन लिए भाई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। सुन लिए शाहनवाज भाई? हाँ सुन आपको मुझसे हाँ, एतराज था, सुन लिया। आपके आलिम हाँ साहब भी उससे बोल रहे हैं रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हाँ, उससे क्लियर हो गया। तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ, अभी तुम ये पहले बताओ, क्या था? अभी अभी शाहनवाज भाई, अभी ये बताओ कि अगर ये मैं तुमको क्लियर नहीं करता और तुम मुझे गुस्ताख समझ रहे थे, कभी मैं तुम्हारे हत्थे चढ़ जाता, कभी मिल जाता, तो इस नमूना बोलने पे तुम मेरे साथ क्या करते? वो सब छोड़ो, आप ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, उसकी वजह मैं तुमको बताना चाहता हूं, बताऊंगा मैं वजह। पहले ये बताओ कि नमूना के ऊपर तुम्हारी जो पूरी जो ठसन थी मेरे ऊपर, तुमने मुझे गालियां दिए थोड़ी देर पहले कि तू रसूलुल्लाह को नमूना बोलता है, तू ये है, मादर ये है, तू बहन का ये है, सब तुमने बोला मेरे को। मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमको मिल जाता तो तुम क्या करते मेरे साथ? तुम्हारे साथ क्या करता? कुछ नहीं करता। म- कुछ नहीं करते। अभी नहीं, यहाँ पे तुम्हारा बस नहीं चला, तुमने गालियां दी, तुम्हारे सामने मिल जाता तो तुम कुछ नहीं करते, प्यार देते, पप्पी देते मेरे को? सबसे पहले तू ये बता कि नहीं तू नहीं, पहले क्या था? शाहनवाज शाहनवाज, सवाल वो नहीं है। अभी तुमने मुझे गंदी गंदी गालियां दी और तुमको अगर गंदी मिल गंदी, जाता तो तुम बोल रहे कि हाँ, गंदी गंदी गाली दिया तुझको माँ बहन किया कि? मैंने गंदी गंदी गाली नहीं गालियां दिया, नहीं बस दिया। तू करके बात कर रहा हूँ। तुमने गाली दी, अभी इससे पहले जो तुम आए थे तुमने उसमें मुझे हाँ, गाली दी। गाली नहीं दी था, रिकॉर्डिंग दिखा दे। गाली दिया था? गालियां नहीं दी आपने? नहीं, तू रिकॉर्डिंग दिखा दे, मैं खुद कह रहा हूँ गाली नहीं दिया। और अगर गाली दिया होगा आपने तो? गाली नहीं दिया। अगर गाली दिया होगा तो इस्लाम छोड़ेंगे अभी? अबे यार, तुझसे तो कितनी बड़ी पाप हो गया, अल्लाह ने सही नहीं रखा कि तू
इब्लिस शैतान बन गया, तुम्हारे अंदर वो शक्ति भी दे दिया जो लोगों को इस्लाम से गाली छोड़ के ले आ सकते गाली हो। अगर आपने दी होगी तो इस्लाम छोड़ दोगे अभी? क्यों छोड़ूं मैं? तो फिर आप तो कह रहे कि मैंने गालियां नहीं दी। बे यार, आप पहले अभी मुझे माफी मांगोगे मुझसे गाली देने पे, क्योंकि आपने एक गलत इल्जाम पे मुझे गाली दी। नमूना वर्ड ये कोई गाली या गुस्ताखी नहीं है। मैंने अभी आपके उलेमा के मुंह से सुना है, वो भी नमूना वर्ड यूज करते हैं। एक चीज बोलना पहले चाहता हूँ, सॉरी बोलो। अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तू पूरा जानता है इस्लाम ओके, के बारे में। चलो ये सॉरी बोल दिए है भाई। शाहनवाज भाई अभी टॉपिक पे आते हैं। हेलो ये हेलो हेलो, बताओ, टॉपिक पे मेरी बात बात करना है सुनो। या मैं किसी दूसरे को लूं? नहीं, टॉपिक से बात करनी है, मेरी एक बात सुन लो। अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, आधा ज्ञान। सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अधूरा ज्ञान ये बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, अभी टॉपिक पे बात करें। टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक चीज करना चाहता हूँ। तू पहले हम्म, हिंदू था कि मुस्लिम था, ये बता। मैं मुस्लिम था। हम्म, हेलो। मुस्लिम था, अभी बात करें टॉपिक पे। मुस्लिम था, लेकिन तुमसे इतनी बड़ी पाप कैसे हो गई कि अल्लाह ने रखना ही सही नहीं किया, इस्लाम से बेदखल कर दिया। क्योंकि इस्लाम एक सबसे दुनिया का वाहियात मजहब है। इसके अंदर नहीं, गंदगी ही गंदगी भरी है। इस वजह से मैं गंदगी तो इसमें है। निकल गया। हेलो, गंदगी तो सब चीज में है। एक फोन जो है ना, उसमें अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। अगर अच्छे करोगे तो तो अच्छे आप फल भी मिलेगा। मानते हैं कि इस्लाम में अच्छी चीज भी है और गलत चीज भी है? हाँ, थोड़ा बहुत गलत चीज हो सकते है, कोई दिक्कत नहीं है पहले के जमाने में। लेकिन एक फोन जो है ना, उसमें नहीं अच्छी नहीं, चीज भी है, बुरी चीज भी एक है। मिनट। शाहनवाज भाई पहले आप ये मान रहे हैं कि इस्लाम में गंदगी भी है? देखो भाई, मैं उतनी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मजदूर आदमी हूँ, लेकिन मैं दुनिया के अरे हालात से कह मजदूर सकता है, हूँ। लेकिन आप मानते हो गंदगी है क्या नहीं है वो बोलो। दुनिया की हालात से मैं कह सकता हूँ कि इस्लाम सबसे अच्छा मजाक है। सबसे अच्छे में गंदगी है क्या नहीं है? गंदगी नहीं है। अच्छा, तो अभी आपने बोला था थोड़ी बहुत हेलो। गंदगी है, अभी आपने स्टेटमेंट चेंज कर दिया।